मित्रों, मेरे प्यारे बंधुओं, भाइयों बहनों, मेरे माई बाप मातृशक्तियों को मेरा सादर नमस्कार, सादर नमन। मैं भारत चंद तिवारी, अध्यक्ष श्री राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट श्री धाम अयोध्या से आपके सम्मुख एक ऐसी कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी गृहस्थ व्यक्ति को भगवान की पूजा में अधिक समय व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका एक बार भगवान का चिंतन करना या एक बार भगवान का नाम लिखना या एक बार भगवान का नाम लेना ही सन्यासियों के करोड़ों बार नाम लेने के बराबर हो जाता है। मित्रों, एक समय की बात है, श्रीहरि क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी भगवान के सुंदर चरण दबा रही थी। उसी समय नारद जी नारायण 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 करते हुए पहुंचते हैं, क्योंकि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यही भजन करते थे नारद जी। सर्वदा भगवान का नाम रटते रहते थे। उस समय भगवान विष्णु समाधि में थे, चिंतन कर रहे थे किसी भक्त का। उसी समय नारद जी जब पहुंचे, भगवान की आंख खुली। नारद जी ने कहा, कहां थे प्रभु? किसका चिंतन कर रहे थे? तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद, कोई भक्त था। नारद जी ने कहा, क्या मुझसे भी बड़ा भक्त था भगवान? कहा, जरूर रहा होगा। तो कहा, भगवान कौन है? तो कहा, अमृत लोक में रहते हैं, पंडित जी हैं। तो कहा, क्या करते हैं प्रभु? कहा, मंदिर में रहते हैं, मेरी सेवा करते हैं, लेकिन शाम को सोने से पहले एक बार मेरा नाम लिखते हैं। श्री नारद मुनि ने कहा कि प्रभु, मैं जो 24 घंटे आपका निरंतर जाप करता रहता हूं, आपका नाम स्मरण करता रहता हूं वो। तो कहा, नारद जी, आपके पास कोई काम नहीं है, केवल मेरा नाम ही जपना है। लेकिन वो पंडित जी गृहस्थ हैं, हजारों झंझटों को बर्दाश्त करते हुए भी, उनको झेलते हुए भी शाम को मेरा एक बार नाम लिखना नहीं भूलते, तो आपके 24 घंटे निरंतर मेरा नाम स्मरण करने के बराबर हो जाता है। नारद जी को अंदर ही अंदर बहुत बड़ी ग्लानि हुई कि प्रभु ने आज मेरा स्थान, मुझसे भी बड़ा स्थान किसी दूसरे भक्त को दे दिया। सूत्र का लज्ञ सर्वज्ञ तुम गत सर्वत्र तुम्हारी। नारद जी के बारे में कहा गया है, वो तो सर्वत्र चलते रहते हैं और कहीं भी आवागमन उनका हो सकता है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। सो नारद जी मृतलोक में आए और इन्हीं पंडित जी के यहां मेहमान बनकर आकर बैठे। पंडित जी मंदिर में थे। शाम के समय जब आए तो पंडिताइन ने बताया कि मेहमान आए हुए हैं। तो हमारे भारत में अतिथि देवो भव सर्वदा से यही कामना गृहस्थों की रही है, यही भाव उनके अंदर रहा है कि अतिथि को भगवान मानते हैं। सेवा शुश्रूषा अतिथि भगवान की हुई, लेकिन अतिथि भगवान टिक गए, जाने का नाम नहीं ले रहे।
और इधर पंडित जी की आमदनी, जिस दिन से नारद जी मेहमान बनकर इनके यहाँ आए, पंडित जी की आमदनी 1 रुपए प्रतिदिन घटने लगी। पंडित जी को 6 रुपए मिलते थे। वह 1 रुपए लड़के की पढ़ाई का खर्च, 1 रुपए लड़की का विवाह का खर्च और 1 रुपए आकस्मिक खर्च निकालकर 3 रुपए में अपना खर्चा चलाते थे। लेकिन जिस दिन से नारद जी मेहमान बनकर आ गए, पंडित जी का 1 रुपए घटने लगा। तो पहले दिन 1 रुपए घटा, पंडित जी को 5 रुपए मिले। तो चूंकि पूंजी बनी हुई थी, पंडित जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, झेल भी नहीं हुई। लेकिन पंडित जी ने लड़के के पढ़ाई का खर्च नहीं निकाला, लड़की के विवाह का खर्च निकाल दिया और 3 रुपए में काम चला दिया। दूसरे दिन जब पंडित जी को 4 रुपए मिले, तो पंडित जी ने लड़की के विवाह का भी खर्च नहीं निकाला, 3 रुपए में काम चला दिया। लेकिन जब पंडित जी को 3 रुपए मिले, तभी पंडित जी को चिंता नहीं हुई। कारण यह था पूंजी बनी थी, 3 रुपए में फिर काम चला दिया। लेकिन पंडित जी को जब 1 रुपए मिला, 2 रुपए मिले, तो 2 रुपए में जो कुछ मिलता था वो लाकर फिर भी अतिथि भगवान की सेवा कर डाली। लेकिन अतिथि भगवान तो रुक गए हैं, ये जाने का नाम नहीं लेते। समय आज का होता तो एक वृत्तांत आपको सुनाए। एक सेठ जी के घर में एक अतिथि पहुंच गए। सेठ जी कंजूस टाइप के थे, कृपण थे। वे किसी दूसरे को खिलाना नहीं जानते थे। एक टाइम से 2 टाइम अगर कोई भोजन उनके यहां कर लेता था तो सेठ जी की जान निकल जाती थी। अतिथि जब इनके यहां आया तो इन्होंने अपने बेटे से कहा कि आज शाम के समय जब हम अतिथि दोनों लोग बैठे रहेंगे, तभी ये पूछने आना कि क्या भोजन बनाना है। बेटे ने कहा ठीक है। दोपहर ही था, 2 बज रहा था, अपराह्न का समय। दोनों लोग आमने सामने बैठे हुए थे, अतिथि भगवान और सेठ जी। तभी बेटा पहुंचा। उसने कहा पिताजी शाम को क्या भोजन बनेगा। सेठ जी ने कहा भी थोड़ी देर पहले तो अतिथि भगवान के साथ भोजन किया था, फिर भोजन। राक्षस वाक्षस है क्या, इतना जो खाएंगे। हाँ, अगर से अतिथि भगवान की इच्छा हो तो ये बताएं क्या बनेगा। अब अतिथि भगवान अगर भोजन करते हैं तो राक्षस। तो अतिथि भगवान ने भी कह दिया नहीं, मुझे भोजन नहीं करना है, मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन अतिथि भगवान ने सोचा चलो ठीक है, इस समय नहीं मिला, सुबह फिर बनेगा। अतिथि भगवान 2-3 दिन रुक गए। तो एक दिन सेठ की पत्नी ने कहा ऐसे तो ये जाने वाले नहीं है। सेठ जी ने कहा तुम एक काम करो, झूठ मूठ का झगड़ा करना मुझसे, और जब झगड़ा होगा तो उसमें कह देना मैं शाम को भोजन बनाऊंगी ही नहीं। सेठानी ने वही किया। दूसरा ही दिन था अथवा तीसरा दिन रहा होगा कि सेठानी ने झगड़ा किया, झूठ मूठ का झगड़ा। और सेठ जी जब 2-4 बात बोल गए तो सेठानी ने कहा हमेशा हमें ही डांटते रहते हो, मैं आज भोजन उधर कुछ नहीं बनाऊंगा। सेठ जी ने कहा मत बनाना, कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अतिथि भगवान ने सोचा अब तो भी कुछ मिलने वाला नहीं, सो अपनी झोली उठाई और अतिथि भगवान चलते बने। सेठ जी ने सेठानी से कहा रो क्यों रही हो, व्यर्थ विलाप क्यों कर रही हो,
मैंने तो आपको झूठे डांटा था। सेठानी ने कहा, मैं भी कौन सा सही रो रही हूं, मैं भी तो झूठ ही रो रही हूं। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब मेहमान जी लौट कर आ गए और उन्हें कहा, मैं भी तो झूठे ही गया हुआ था, मैं कौन सा सही चला गया था। लेकिन नारद जी इस प्रकार के अतीत नहीं थे, ये वहां रुके रह गए। और जिस दिन 1 रुपए पंडित जी को मिला, उस दिन पंडित जी ने 1 रुपए में जो कुछ हो सकता था लेकर आए और पंडिताइन से कहा, पंडिताइन यही मिला है, एक काम करो, तुम भोजन बनाकर अतिथि भगवान और बच्चों को खिलाओ, मैं जाऊं देखूं कुछ मांग कर ले आऊं, कुछ मिल जाता हो तो ले आऊं। पंडित जी आज भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। गांव में गए थे, एक पड़ोसन थी, उसने कहा, पंडित जी सीधा निकाल कर रखे थे, आप ले जाते। पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छी हो तुम, आज मैं इसी चीज के लिए निकला ही था। पंडिताई ने आटा दिया, सीधा दिया और उसमें एक भेली गुड़ भी डाल दिया। पंडित जी प्रसन्नता पूर्वक लेकर आए और पंडिताइन से कहा, हलवा बना लो, आटे का हलवा बना दो, पर्याप्त हो जाएगा, बच्चे और अतिथि भगवान भोजन कर ही लिए होंगे, हम और आप कर लेंगे, सुबह के लिए भी बच जाएगा। पंडिताइन ने कहा, अतिथि भगवान ने सिर्फ भोजन किया है, बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। पंडित जी ने कहा, पर्याप्त है, बना डाल। जैसे ही हलवा बनकर तैयार हुआ, नारद जी अपना चद्दर उठाते हैं मुंह पर से और कहते हैं, भाई थोड़ी सी भूख मुझे और है। पंडिताइन ने अपने हिस्से का हलवा ले जाकर नारद जी को दे दिया और पंडित जी से कह रहे हैं, पंडित जी आप तो जल्दी जल्दी खाइए। पंडित जी ने कहा, ऐसा कहीं होता है पंडिताइन, अभी आपने कुछ खाया ही नहीं, बच्चों ने कुछ खाया ही नहीं और मैं खाकर बैठ जाऊं। तब तक नारद जी जल्दी जल्दी खाने के बाद बोले, कहीं थोड़ी सी भूख और है, थोड़ा मिल जाता तो काम चल जाता। अब पंडित जी का भी हलवा पहुंच गया। नारद जी ने उस हलवे का भी भक्षण जल्दी जल्दी कर लिया और कहा, बस थोड़ी सी कसर और बाकी रह गई, अब बच्चों का भी पहुंच गया। इधर माता लक्ष्मी की दृष्टि टेढ़ी हुई बैकुंठ में, क्षीर सागर में। उन्होंने कहा, ये आपका भक्त अच्छा नहीं कर रहा है प्रभु, नारद अच्छा नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा देवी, नारद का ये कृत्य मुझे भी तनिक नहीं सुहा रहा है, लेकिन मेरे भक्त इतने कमजोर भी नहीं है देवी, आगे का तमाशा देखो। जब बच्चों का भी भोजन नारद जी खा गए तो माता पिता स्वयं भूखे रह जाएं तो उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ कम होती है, लेकिन उनके सामने जब उनके बच्चे ही भूखे रह जाएं तो माता पिता को मृत्यु के बराबर कष्ट होता है। आज पंडित और पंडिताइन को मृत्यु के बराबर कष्ट हुआ, लेकिन बच्चे इतने अच्छे थे। उन्होंने कहा, बाबा अम्मा मुझे भूख नहीं लगी है, मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन माँ बाप तो जानते हैं कि मेरे बच्चों का पेट किस तरह से भरा हुआ है। फिर भी उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, बेटे सो जाओ, सुबह देखेंगे। इतनी व्यथा, इतना कष्ट। पंडित जी जब सोने लगे तो पंडिताइन ने कहा कि पंडित जी आज भगवान का नाम नहीं लिखेंगे क्या? पंडित जी ने कहा, आप तो मेरी प्रेरणा होती भी, आज तो सब कुछ खत्म हो जा रहा था। इस भयंकर कष्ट में आज मैं प्रभु को भी भूल जा रहा था। काफी पेंशन लाओ। उस कष्ट में भी जब पंडित जी ने भगवान का नाम लिखा
तो नारद जी का तो सारा फंडा खत्म हो गया। नारद जी ने कहा, अच्छा पंडित जी हम चलते हैं। पंडित जी ने कहा, मैं तो सोच रहा था और रुक जाते। कहा बिल्कुल नहीं, अब मैं चलता हूं। जब क्षीर सागर में पहुंचे तो नारद जी देखते हैं कि माता लक्ष्मी की वृत्ति टेढ़ी है, क्रोध में है। नारद जी ने कहा, माता प्रभु ने उसको बड़ा भक्त बता दिया था, सो माता प्रतिस्पर्धा में ऐसी गलती हो गई, क्षमा करें। पंडित जी के पास पहुंचे। जब भगवान श्री हरि के पास पहुंचे नारद जी, तो भगवान श्री हरि की वृत्ति टेढ़ी थी। वहां भी जाकर कहते हैं, प्रभु मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं, मैं भी तो आपका ही नाम निरंतर जपा करता हूं, आपने उसे बड़ा भक्त बता दिया था प्रभु, इसीलिए अपराध हो गया। प्रभु कर ही क्या सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है नारद, चाहिए। नारद जी वहां से चले। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और कहा, जरा इनको देखो। योग माया अमृत लोक में आई, एक सुंदर कन्या बनकर एक आश्रम बनाया, उसी आश्रम में रहने लगी। नारद जी मृत लोक में आए, उस सुंदरी को देखा तो जिसका हृदय भी ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, अर्थात नारद जी हृदयहीन हैं, लेकिन उस सुंदरी को देखकर नारद का हृदय डोल गया। नारद जी ने कहा, अति सुंदर हो आप। योग माया ने कहा, मैं जानती हूं, बताने की आवश्यकता नहीं। तो कहा, अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका। कहा, माया। तो कहा, माया बड़ा ही सुंदर नाम है, विवाह हुआ है। तो कहा, नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। तो विवाह कर लेते हैं। माया ने कहा, इतनी जल्दी क्या है देवर्षि। कहा, मुझे जानती हो। कहीं आपको कौन नहीं जानता देवर्षि। एक आश्रम में कुछ दिन साथ रहते हैं, बात पट गई तो विवाह भी हो जाएगा। बिना विवाह के ही नारद जी के 24 बच्चे हुए। अब नारद जी पंडित जी हो गए, भिक्षाटन के लिए जाते हैं, भीख मांग कर लाते हैं और 24 बच्चे चारों तरफ से घेर लेते हैं, बाबा हमको कुछ दो, बाबा हमको कुछ दो। नारद जी ने कहा, तुम्हें भोजन कराएं, तुम्हें खिलाएं पिलाएं, तुम्हें कपड़ा लत्ता दें कि तुम्हें पैसा दें, क्या करें। उसी समय एक वृद्ध और वृद्धा दोनों वहां आ गए। वृद्ध महाराज ने नारद जी से कहा कि पंडित जी, बूढ़ा की तबीयत बहुत खराब है, आज हम यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहर जाएंगे, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही यहाँ से निकल जाएंगे, इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। नारद जी ने कहा, आश्रम के बाहर ही पड़े रहना, खाने के लिए कुछ मत मांगना। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल यहां विश्राम करूंगा। लेकिन संयोग से उस वृद्धा की तबीयत 3-4 दिन तक नहीं ठीक हुई। चौथे दिन तो नारद जी आग बबूला हो गए और बोले, तुमने यहां पर डेरा डाल दिया है, तुम यहां से जाओगे नहीं। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूं, खाने के लिए तो कुछ नहीं, केवल यहां रह रहा हूं। नारद जी ने कहा, मरना है तो कहीं और जाके मरो, मेरा ही आश्रम मिला था मरने के लिए, ये जिंदगी भर नहीं ठीक होंगी, जिंदगी भर यहीं पड़े रहोगे। सीधी तरह जाते हो कि डंडा उठाओ। और जैसे ही डंडा हाथ में लिया नारद जी ने, तैसे विष्णु भगवान और लक्ष्मी दोनों प्रकट हो गए। वो वृद्ध और वृद्धा कोई अन्य नहीं, वो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ही थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, बड़ा अच्छा अतिथि सत्कार हो रहा है देवर्षि। नारद जी ने कहा, प्रभु आप, प्रभु वो माया और 24 बच्चे, तो कहीं कहां है देवर्षि।
कहा आश्रम में है प्रभु। कहा जाओ देखो। जब वहां देखने जाते हैं तो न माया न 24 बच्चे। वो योग माया विष्णु और लक्ष्मी के बीच में खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। नारद जी ने देखा और कहा माया तुम यहां? कहा माया नहीं देवर्षि योग माया। विश्व मोहिनी स्वयंवर भूल गए क्या? भगवान श्री हरि ने कहा छोड़ो उन बातों को, ये बताओ कितनी बार नारायण का स्मरण किया आपने? नारायण नाम कितनी बार लिया? देवर्षि ने कहा प्रभु इसी माया और 24 बच्चों में नाम ही भूल गया। तो कहा सोचिए, थोड़े दिन के लिए गृहस्थ जीवन अपनाया आपने और मेरा नाम ही भूल गए। पंडित जी ऐसे संकट में भी मेरा नाम लिखना नहीं भूले। तो देवर्षि ये बताओ बड़ा भक्त कौन हुआ, पंडित जी या आप? देवर्षि ने कहा नहीं प्रभु, बड़े भक्त वो पंडित जी। तो इसलिए भक्त बनिए। पुजारी बनने में ढोंग है, आडंबर है, भक्त बनने में कल्याण है। प्रभु की भक्ति कीजिए। श्रद्धा भक्ति ये दोनों ही माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री राधा और नारायण कृष्ण हैं। भगवान तुलसीदास ने भी रामचरितमानस की रचना करते समय उन्होंने लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर हमारे श्रद्धा और विश्वास के दूसरे नाम हैं। हमारी श्रद्धा का नाम भवानी और हमारे विश्वास का नाम शंकर है। इसीलिए आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हर कुछ आप बेईमानी कर सकते हैं, ठग सकते हैं, लेकिन कभी किसी के विश्वास को मत ठगें। यदि विश्वास को आप ठगेंगे तो समझ लीजिए आप भोलेनाथ को ठग रहे हैं। और भोलेनाथ भंडारी हैं। यदि उनको आपने ठग लिया तो अपने भंडार से आपको कुछ देना उचित नहीं समझेंगे भोलेनाथ। इसलिए जो आप पर विश्वास करता हो उस पर विश्वास बनाएं, उस पर विश्वास रखें, उसके विश्वास को तोड़े ना, ठगे ना। यदि कोई मित्र है तो मित्र से पूर्णतः मित्रता निभाएं, स्वार्थ ना निभाएं। सुदामा जी ने कृष्ण भगवान से पूछा था मित्रता का क्या मतलब होता है, तो भगवान कृष्ण ने कहा मित्रता में मतलब होता ही नहीं सुदामा। जहां मित्रता है वहां मतलब नहीं है, और जहां मतलब है वहां मित्रता ही नहीं। इसलिए मतलब से किसी से मित्रता मत कीजिए, स्वार्थ में किसी से मित्रता मत कीजिए। सच्चे मित्र बनकर दिखाइए, सच्चे मित्र बनिए, लोगों के विश्वास पात्र बनिए। लोग आप पर विश्वास करें, आपका सम्मान करें, तो उनके विश्वास को भी कायम रखिए। करबद्ध निवेदन यही है। आगे हरि इच्छा। भाइयों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे भक्ति ज्ञान चैनल, भक्ति ज्ञान यज्ञ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। हमारे श्री राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट की सर्वदा कामना है कि आप सदैव सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें और धन धान्य समृद्धि से परिपूर्ण रहें। धन्यवाद।